ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर यह पोस्टर या बैनर आप लगा हुआ देख रहे हैं, हिजबुल्लाह जिंदा सलामत, और इसमें तस्वीर आप हसन नसरुल्लाह की देख रहे हैं। अब ये हसन नसरुल्लाह को लेकर के जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी बेचैन करने वाली है कि इसराइल के एयर स्ट्राइक में जो बीते रात की गई थी उसमें हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। इसराइल की सेना के तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। हम यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक ट्वीट दिखा रहे हैं। 1 घंटे पहले का लिखते हैं, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ट्वीट्स हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह लीडर will no longer be available to terrorize the world। ये इकोनॉमिक टाइम्स का हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खौफनाक तरीके से इसराइल ने कल स्ट्राइक्स किए हैं लेबनान के ऊपर। जंग बड़ी जंग में तब्दील हो रही है और पूरे खत्ते को ये अपनी चपेट में ले सकती है। हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत है, वो किसी मुल्क की फ़ौज नहीं है लेकिन फिर भी ताकतवर फ़ौज है। हिजबुल्लाह को उम्मीद ये थी कि इसराइल की तरफ से ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और वो इसराइल को गोरिल्ला वॉर में मात दे देगा, लेकिन इसराइल ने एयर स्ट्राइक किए हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है, रॉकेट्स फायर किए हैं, कई तरह के एमुनेशन इस्तेमाल किए गए इस हमले में। अब यह जंग फैल करके सीरिया पहुंच सकती है। सीरिया में बड़े भारी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और लोग जमा हो रहे हैं इसराइल में एंटर होने के लिए या लेबनान पहुंचने के लिए। बीते रात पूरी रात लेबनान में तबाही होती रही। लेबनान जल गया है, बिल्कुल एकदम तबाह हो गया है वहाँ पर, जिस तरह की कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की गई हैं। पैनिक है चारों तरफ, मिडिल ईस्ट में पैनिक है, क्योंकि हदफ जो इसराइल का हदफ है वो ईरान है। वो ईरान को टारगेट करना चाहता है। उससे पहले बाकी और जो उसके मददगार हैं, सहयोगी हैं, हिजबुल्लाह हुतीज़ है, उनको भी वो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा करके अपनी पोजीशन मेंटेन करना चाहता है। नेतन्याहू को अपनी सरकार बचाए रखना है और इस सरकार को बचाने के लिए उसने इस जंग को बहुत लंबा खींचा अभी तक। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। लोगों को मौके मिलते हैं और वो फिर खुश होते हैं और वो मौका मौत का भी हो सकता है। इंडिया टीवी की खबर है ये, इजराइल का बारूदी बदला, नसरुल्लाह अब मुर्दा, याह्या नसरुल्लाह इसराइल यही नहीं रुकेगा। और फिर नीचे इन्होंने अपना वीडियो रिपोर्ट दी हुई है। नेतन्याहू इस जंग को फैलाना चाहता है, फैलाने की कोशिश में बड़ी जंग वो चाहता है कि हो। बहुत सारे मोटिव्स हैं असल में। कारोबार होता है, बड़े कारोबार होते हैं जंगों के आड़ में, आतंकवाद की आड़ में। दुनिया रीशिफ्ट हो रही है, पोल चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो गिर रहा है। हम अगर कई सारे मुल्कों में देखें, भारत के आसपास भी देखें, श्रीलंका के अंदर
जो ऑर्डर था वो गिर चुका है, बांग्लादेश में गिर चुका है, नेपाल में गिर चुका है, पाकिस्तान में गिरने वाला है। बड़े बदलाव आ रहे हैं दुनिया में इस वक्त और हम वापस जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में, 1940 के दशक में वापस जा रहे हैं। यहाँ से सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ने की उम्मीदें हैं। इसराइल की हर मुमकिन कोशिश है। कल अगर आपने सुना हो यूएन असेंबली में जब नेतन्याहू ने अपना भाषण किया है, उसमें अगर आपने सुना होगा तो उसने बोला है वहाँ पर कि दुनिया को किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने देना चाहिए। लड़ाई के लिए रास्ते तलाश किए जाते हैं, बहाने तलाश किए जाते हैं। एक बड़ा बहाना यह है कि ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर रहा है या कर चुका है, इसलिए ईरान को टारगेट किया जाए। देखते रहें आप, आगे जंगें रुकेंगी नहीं मगर कभी भी। ये जंगें मजहबी जंगें हैं और ये बड़े फ़ायदे की जंगें हैं। इससे बड़ी कमाई होती है जंगों से। मुल्कों के अपने रुतबे कायम होते हैं, नेताओं की अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, तो जंगें हमेशा चलती रहेंगी, क़यामत तक रुकेंगी नहीं। अब जो ताकतवर होगा वो अपने तरीके से जो भी चाहेगा कर सकेगा। फ़िलहाल ख़बर यही है कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है और अभी उसकी इंतज़ार में है कि किसी बड़े सोर्स से, ईरान की तरफ से या ख़ुद लेबनान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर कोई बयान दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई बयान उनकी तरफ से ज़ाहिर नहीं किया गया है। तो कशमकश कह सकते हैं इसको। कंफर्मेशन जब तक नहीं होता है किसी सोर्स से, तब तक कभी आप ये समझिए कि जो जैसी भी खबरें मिल रही हैं